हर साल केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम 6 महीने तक बंद क्यों हो जाता है? क्या है वजह? केदारनाथ का रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के पट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। केवल ही नहीं, इसके अलावा भी यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप भी भगवान भोले के धाम केदारनाथ के रहस्य जानना चाहते हैं तो एक बार जय भोले का जयकारा लगाइए और वीडियो को आगे देखिए। दोस्तों, केदारनाथ उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ शिव जी की आराधना की जाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्त को। इसीलिए दुनिया भर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमय भी। केदारनाथ का हर रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए आज इस पावन भूमि के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो केदारनाथ के हर कण में एक रहस्य है। यहां तक कि यह मंदिर कब बना, किसने बनाया, यह भी आज तक एक रहस्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी, इसीलिए यहां भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहां केदारनाथ मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी भगवान शिव की आराधना यहां आदि काल से होती आ रही है। केदारनाथ को केदारनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। केदारनाथ की कथा के अनुसार नर नारायण की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड में निवास करने का वरदान दिया। उस समय यहाँ केदार नामक धर्म प्रिय राजा शासन करते थे। राजा केदार के नाम पर यह क्षेत्र केदार खंड कहलाता था। राजा केदार भी भगवान शिव के भक्त थे। राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने केदार खंड का रक्षक बनना स्वीकार किया और तभी से भगवान शिव को केदारनाथ कहा जाने लगा। इसके अलावा जब आप केदारनाथ मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस मंदिर के सभी पत्थर एक दूसरे से एक खास तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि इसे काफी मजबूत बना देते हैं। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के इस तरह का निर्माण बहुत ही बड़ा रहस्य का विषय है। दोस्तों, केदारनाथ के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ एक कुंड है जिसके पास खड़े होकर ओम का उच्चारण करने पर पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। अब ये कैसा चमत्कार है, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। कई वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर देश के दूसरे मंदिरों से काफी अलग है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो केवल रात के वक्त नहीं बंद होता, बल्कि हर साल 6 महीने के लिए इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि यह हिमालय की गोद में बना हुआ है, जहां सर्दी के मौसम में बहुत भारी बर्फबारी होती है। इसीलिए खराब मौसम के चलते मंदिर के पट कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्तों को भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान शिव का एक भक्त बहुत मुश्किल से केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचा, लेकिन कपाट बंद हो गए थे। भक्त ने कपाट दोबारा खोलने की बात कही, लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया। भक्त ने पुजारियों से जिद की, लेकिन उन्होंने कपाट नहीं खोले और वो जिद पर अड़ गया। 6 महीनों तक वहीं इंतजार करने की बात कहकर भूखे प्यासे वो भक्त वहीं लेट गया। अचानक उसे नींद आ गई और वो सोता रहा। 6 महीनों तक सोता रहा। जब वो भक्त सो रहा था तब उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। जब उसने पुजारियों को ये बात बताई तो वो समझ गए कि भगवान शिव ने उस भक्त को साक्षात दर्शन दिए हैं और इसीलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि जब इस मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो ये किसी के लिए नहीं खुलते, फिर चाहे कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। और इस वक्त यहाँ एक और चमत्कार होता है। जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तब मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है।
और 6 महीने बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उन्हें वो दीपक वहां उसी तरह जलता मिलता है जिस तरह जलता हुआ उसे छोड़ा गया था। अब ये कैसे मुमकिन है, ये रहस्य हम आम इंसान तो नहीं समझ सकते। लोगों का मानना है कि इन 6 महीनों में यहाँ दूसरे देवी देवता आकर भगवान भोले की पूजा अर्चना करते हैं, शायद इसीलिए ये दीपक जलता रहता है। इसके अलावा 6 महीने तक बंद रहने के बावजूद भी मंदिर में इतनी सी भी गंदगी नहीं होती। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा द्वार बंद करने से पहले था। और हो भी क्यों ना, धूल मिट्टी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो भगवान शिव के धाम को गंदा कर सके। दोस्तों, आपको 16 जून 2013 का वो मंजर तो याद ही होगा जब पूरा केदारनाथ बाढ़ में बह गया था। पहाड़ों की चोटी से आने वाली नदियों के पानी ने विकराल रूप ले लिया था और उनके रास्ते में जो आया उसे तबाह करके रख दिया गया। लेकिन इस खौफनाक और जानलेवा मंजर में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई इमारतें तिनके की तरह ढह रही थी, तब यह मंदिर वहां शान से लहरों का मुकाबला कर रहा था। किसी लहर की इतनी हिम्मत न हुई कि वो इस मंदिर को नुकसान पहुंचा पाए। अब आपके दिमाग में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। तो दोस्तों, इस संसार को बनाने वाले भगवान शिव को जग से मिटाना नामुमकिन है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ कि लहरों ने खुद अपना रास्ता बदल लिया। हुआ ये कि जब उफान मारती लहरें मंदिर के पास आई तो मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर ने लहरों का रास्ता रोक लिया और लहरों को मंदिर से टकराने ही नहीं दिया, जिस वजह से ये मंदिर सुरक्षित बच गया और इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाया। लोगों ने उस पत्थर को देवता मान लिया जिसने मंदिर की ओर आने वाली जल की धारा को मोड़ दिया, और अब लोग यहाँ आकर उस देव रूपी शिलाखंड के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो याद रखें कि अक्टूबर में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पुनः 6 महीने बाद मई में केदारनाथ मंदिर का कपाट खोलता है। यानी कि केदारनाथ मंदिर का कपाट सिर्फ 6 महीने मई से अक्टूबर तक खुला रहता है और बाकी के 6 महीने नवंबर से अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद रहता है। तो इसीलिए जब केदारनाथ की यात्रा का प्लान बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, मई जून के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में फैमिली के साथ जाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ दर्शन का सबसे सही समय होता है। इस समय केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने पर भीड़ काफ़ी कम हो जाती है और आप बिना परेशानी के आराम से भगवान भोले का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोले के दर्शन करने का मन हो रहा हो तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सभी लोगों से, ताकि वो समझ सकें कि किस तरीके से केदारनाथ जाना चाहिए और क्यों उसके कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, कब जाना सही रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।